आज सुबह में अब वक्त हो चला है आज के स्पेशल का और ये है सेल्फी का। सेल्फी लेना मना है। जी हाँ, रेलवे ने यह फरमान जारी कर दिया है कि अगर आप रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेते हुए पाए गए हैं और पकड़े गए हैं तो आप पर आत्महत्या की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज होगा। आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा और ये सब इसलिए क्योंकि आपकी फिक्र है। आप अपना ख्याल रखिए, खतरनाक सेल्फी लेने से हमेशा हमेशा बचिए। चलती ट्रेन के साथ मत खेलो सेल्फी का खेल। रेलवे ट्रैक वाली सेल्फी ले जाएगी जेल। रफ्तार में रेलगाड़ी के साथ सेल्फी की सनक में आप भले ही मौत के झटके से बचने में कामयाब हो जाएं, लेकिन रेल की रफ्तार के साथ सेल्फी का खिलवाड़ अगर आपने जारी रखा तो जेल की सलाखों से आप ज्यादा वक्त तक नहीं बच पाएंगे। जी हाँ, अगर रेलवे ट्रैक पर रफ्तार में रेलगाड़ी के साथ आपने कोई सेल्फी ले रखी है तो उसे अपने मोबाइल से फौरन डिलीट कर दीजिए, क्योंकि रेलवे ने रेल ट्रैक पर रफ्तार वाली रेल के साथ सेल्फी को अपराध घोषित कर दिया है। रेल ट्रैक पर सेल्फी को रेलवे ने खुदकुशी की कोशिश के तहत क्राइम की कैटेगरी में डाल दिया है। इसके तहत आर्थिक जुर्माने के साथ जेल की सजा का प्रावधान है। और ये रेलवे एक्ट की धारा 147 के अंतर्गत अगर आप ट्रैक को पार करते हैं तो उसमें चालान किया जा सकता है और आप सेल्फी भी नहीं ले सकते। अक्सर देखा गया है कि सेल्फी लेने से बहुत सारे लोग कुछ उत्साहित होकर के अपना ट्रेन के सामने सेल्फी ले रहे हैं या ट्रैक पे ही सेल्फी ले रहे हैं, तो वो ऑलरेडी पहले से जुर्म है 147 रेलवे एक्ट के अंतर्गत। तो सुना आपने, अगर आप रेल ट्रैक पर सेल्फी खींचते हुए पकड़े गए या आपके मोबाइल पर या सोशल मीडिया पर रेल ट्रैक वाली कोई सेल्फी रेलवे पुलिस की नजर में आई तो आपके ऊपर केस दर्ज हो सकता है और पुलिस आपको खुदकुशी की कोशिश के आरोप में जेल के अंदर डाल सकती है। तो रेलवे ट्रैक देखिए तो फौरन अलर्ट हो जाइए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों में अगर आप सेल्फी लेते हुए देखे गए तब भी देर सवेर आपके खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी। मतलब सेल्फी एक तरह से पैलेस वगैरह जहाँ होता है वहाँ लेने का होता है, रेल वगैरह इनमें लेने की नहीं होती है। फिर भी अगर लोग लेना चाहे तो उनकी मर्जी, उनकी जान जोखिम में। बाकी रेलवे अच्छा प्रयास कर रहा है। ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, और ये गलत है। कभी रेलवे के पर सेल्फी लेना नहीं चाहिए, ये उनके लिए रिस्की है। इन्होंने जो नियम निकाला अभी सेल्फी के बारे में, उसके लिए मैं बहुत सहमत हूँ। इन सब चीज़ों को रेलवे को सोच समझ के इन्होंने जो निर्णय लिया है, इसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं रेलवे का। तो रेलवे की ये मुहिम यूपी में शुरू हो चुकी है। आगरा में रेलवे पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है, इसलिए कृपया ध्यान दें, रेलवे ट्रैक पर सेल्फी खींचना गुनाह है। अगर इस गुनाह में आप पकड़े गए तो आपके ऊपर आर्थिक जुर्माना या जेल या फिर दोनों की सजा हो सकती है। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। सेल्फी की सनक में पिछले दिनों रेलवे ट्रैक्स पर हादसे काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में रेलवे ट्रैक से कटकर कई युवकों की मौत की खबरें पिछले दिनों आ चुकी हैं और ऐसे में अगर सेल्फी लेने को रेलवे ट्रैक पर अपराध घोषित किया गया है तो उसके पीछे वजह भी ठोस है, क्योंकि हादसे लगातार हो रहे हैं, युवक मौत के मुंह में समा रहे हैं। इन पटरियों पर ट्रेन की रफ्तार के जरिए जिंदगी का संसार सर पर दौड़ता है, लेकिन इन्हीं पटरियों पर जब सेल्फी की सनक सवार होती है तो जिंदगी को स्टंट बनाने का जुनून बेशकीमती सांसों के लिए जानलेवा बन जाता है। अब कानून ने डंडा चला दिया है। अब ये जानलेवा जुनून आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। चलती ट्रेन में या खिड़की के सहारे अगर आप सेल्फी लेते हैं वो गलत है। अगर आप ट्रैक पर भी सेल्फी लेते हैं वो भी गलत है। ये तो पहले से ही ऑलरेडी नियम है।
दरअसल सेल्फी के चक्कर में रेलवे ट्रैक पर बढ़ रहे हादसों ने रेलवे को सख्त ऐलान के लिए मजबूर किया। यूपी में हाल के दिनों में सेल्फी से जुड़े हादसों ने रेलवे के सामने नई चुनौती पेश की। मिर्जापुर के चुनार इलाके में दो दोस्त ब्रह्मपुत्र मेल के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आकर जिंदगी गंवा बैठे। दोनों की उम्र करीब 20 साल थी। रेलवे क्रॉसिंग के 200 मीटर दूरी पर सेल्फी लेने के चक्कर में दो लोगों की जान चली गई और तीसरा जो है उनको देखने के चक्कर में 100 मीटर दूरी पर जाकर ट्रेन से गिरी। परसोधा रेलवे क्रॉसिंग के पास सेल्फी लेने के चक्कर में जान चली गई और तीसरा उनको देखने के चक्कर में 100 मीटर की दूरी पर जा गिरा। यह लोग सेमरा पड़ाव के रहने वाले हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और लाश को लेकर चली गई। मिर्जापुर के बाद यूपी के सहारनपुर में 10वीं के छात्र कार्तिक की मौत भी रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेने के चक्कर में हो गई। ट्रेन वगैरह की आवाज आई थी तो और कार्तिक को उसके साथ फोटो खिंचाने का शौक हुआ तो वही हो गया। यानी चंद पलों की खुशी के लिए ली जाने वाली सेल्फी अब कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। जाहिर तौर पर बीमारी हद से बाहर चली जाए तो कड़वी दवा का डोज भी जनता को पीना ही पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। सेल्फी मौत की वजह तब बनती है जब लोकेशन खतरनाक चुनी जाती है। मतलब साफ तौर पर यह हुआ कि जब भी आप सेल्फी लें, लोकेशन का खास तौर से ध्यान रखें, वक्त का ध्यान रखें और आसपास कोई खतरा बिल्कुल ना हो, क्योंकि सेल्फी का क्रेज जबरदस्त है। राजनेताओं को सेल्फी ने एक नई पहचान दी है, तो कई बार सेल्फी का क्रेज विवादों में भी लोगों और राजनेताओं को घसीट लाया है। अकाल और सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र के लातूर में फडणवीस सरकार की मंत्री पंकजा मुंडे इस सेल्फी की वजह से विवादों में घिर गई। पंकजा ने सूखाग्रस्त इलाके में इस सेल्फी को पानी के बंदोबस्त को लेकर सरकार की मुहिम को हाईलाइट करने की कोशिश करार दिया, लेकिन तमाम सफाई के बावजूद सवाल तो उठ ही गए कि इसके लिए सूखे में सेल्फी लेना ही क्या आखिरी रास्ता था। मला त्याच्यावर माझे जे काही भाष्य करायचं होतं ते माझ्या फेसबुकवर ऑफिशियली टाकलेलं आहे, त्यामुळे मी आता त्याच्यावर काही टिप्पणी करणार नाही। माझं काम कशाने थांबणार नाही। मी सकाळी 5 वाजल्यापासून फिरतेय आणि अजूनही मी फिरते, अजून मला 2 वाजणार आहेत रात्रीचे आणि लोकांचा प्रतिसाद तुम्ही पाहत आहात। मी जलयुक्त शिवारची कामं ऑन फील्ड बघतीये, ऑन द स्पॉट बघतीये, मी सगळ्या कामांचा आढावा घेतेय। स्वतः मी ग्रामोदय ग्रामोदय से भारतोदय या कार्यक्रमामध्ये काम करत आहे। महाराष्ट्र में जहां अकाल और सूखे से किसानों की रिकॉर्ड तोड़ खुदकुशी सरकार के लिए चिंता का सबब बन चुकी है, वहीं सेल्फी की सनक में होने वाली मौतों का आंकड़ा भी कम दहलाने वाला नहीं है। मसलन साल 2015 में सेल्फी के चक्कर में दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई। भारत में 27 लोग सेल्फी की वजह से मौत का शिकार हुए, जिनमें ज्यादातर समंदर किनारे, रेलवे की पटरी पर और पहाड़ों, छतों और ऊंची जगहों पर सेल्फी लेते वक्त हादसे का शिकार हुए। यही वजह है कि मुंबई में बीएमसी ने समंदर किनारे दर्जन भर से ज्यादा इलाकों को नो सेल्फी जोन घोषित किया, यानी बीच समंदर में पत्थरों पर सेल्फी खींचने पर पूरी तरह से पाबंदी कर दी गई। रोक लगाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि तमाम नसीहतों के बावजूद बांद्रा बैंड बीच पर सेल्फी लेने में एक लड़की समंदर में मौत का शिकार बन गई। वहीं उसे बचाने में एक युवक ही समंदर के गहरे पानी में डूब गया। हालांकि सेल्फी के इस चिंताजनक पहलू के बावजूद सेल्फी की होड़ नेताओं और आम लोगों को बहुत लुभा रही है। बड़े चेहरों और सुरक्षित लोकेशन पर सेल्फी लेने में कोई बुराई नहीं है। खास तौर पर सेल्फी का जिक्र आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे आगे नजर आता है, जिनकी सेल्फी चाहत ने दुनिया भर के नेताओं में सबसे ज्यादा सेल्फी पसंद नेता बना दिया। आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड मामले से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा है कि क्या केंद्र प्राइवेट पार्टी है, ये सवाल in a sense did not reflect the true Indian cultural ethos, did not represent our plurality. But do you believe that Asauddin Owaisi, because he said